जब चलता है तो उसका स्वभाव होता है कि वह सीधे चलता नहीं जाता है, वो चलता है धीरे धीरे और कहीं रुक करके फिर पीछे देखता है ऐसे और इधर देखता है। इसको सिंहावलोक कहते हैं। तो जिसका वर्णन में कर चुके हैं भगवान दत्तात्रेय जी, अब सिंहावलोक न्याय से फिर पीछे देखने लगे, तभी अग्नि का एक ज्ञान बाकी रह गया, तो उसको फिर यहाँ पेश कर रहे हैं। तो सिंहावलोक न्याय कहते हैं। सिंह बहुत मनस्वी होता है और चूंकि सिंह के ऊपर बहुत खतरा होता है, इसलिए वो बहुत बुद्धिमानी के साथ पैर बढ़ाता है। तो सिंहावलोक न्याय से अग्नि के द्वारा सीखे हुए वैराग्य की शिक्षा बता रहे हैं। सिंहावलोकेन अग्नि दृष्टान्तेन एवं देहानां क्षण भंगुरतया वैराग्यम शिक्षितम्। किसी भी जीव को, विशेषकर मनुष्य को, वास्तव में यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि देह क्षण भंगुर है, देह क्षण क्षण में विनष्ट हो रहा है, अब एक दिन तो पूरा समाप्त हो जाएगा। वैराग्य सीखे हैं वो इस तरह कालेन योग वेगेन भूतानां प्रभुवाप्ययो नित्यमपि न दृश्यते आत्मनोग्नेर जथार्चिषम्। जैसे अग्नि अर्चिषम, अग्नि की लपटें नित्य निकलती रहती हैं और नष्ट होती रहती हैं। दीपक की शिखा देखते हैं, लालटेन जलता है तो लौ निकलती है, आग जलाते हैं तो लौ निकलती है, लेकिन उसका सिद्धांत ये है कि वो लपटें निरंतर निकलती रहती हैं और नष्ट होती रहती है, परंतु न दृश्यते। जो स्थूल मति है, साधारण बुद्धि वालों को दिखाई नहीं देता, वो सोचते हैं कि यह नित्य लपट है, लेकिन वो तुरंत इतना जल्दी जल्दी निकलती है और इतना जल्दी मिटती रहती है कि पता नहीं चलता है, न दृश्यते। इसी प्रकार वास्तव में काल के द्वारा जिसका वेग नदी की धारा के समान है, ओघ का अर्थ होता है ओघो वेगे जलस्य, जल के वेग को ओघ कहा जाता है। तो जैसे जल का वेग चलता है, नित्य प्रवाहित होता है, लेकिन वास्तव में जल के कण अलग अलग होते हैं सब। तो जल का वेग जैसे चलता है, वैसे काल वेग चल रहा है, काल की धारा चल रही है, और काल की धारा के द्वारा आत्मनः भूतानां प्रभुवाप्ययो। आत्मनः का अर्थ है आत्मा के, भूतानां आत्मा से जो हुए हैं, मतलब देहानां, आत्म संबंधी नाम देहानां, आत्मा से जो संबंधित हैं देह, उन देहों का ही प्रभव और अप्यय, जन्म और नाश होता है और नित्य हो रहा है। ये नित्य है लेकिन न दृश्यते, दिखने में नहीं आता है। शरीर प्रतिक्षण, जो इस समय 1 मिनट पहले हमारा शरीर था, वो शरीर 1 मिनट के बाद वह नहीं रहा, उसके सब कुछ बदल जाते हैं। जैसे अग्नि की शिखा, ये लपटें सेकंड सेकंड में ही वो दूसरी हो जाती है, वैसे ही जन्म भी शरीर का हो रहा है और जो शरीर हुआ है उसका मरण हो रहा है, लेकिन दिखाई नहीं देता। नित्य। आधुनिक युग के डॉक्टर बताते हैं कि वास्तव में शरीर के सारे सेल बदलते जाते हैं। सेल का क्या अर्थ होता है? परमाणु होते हैं ना, कोशिकाएं। ये शरीर बदल रहा है, 1 दिन की बात तक छोड़ दीजिए, 1 सेकंड में शरीर जो पहले था वो खत्म हुआ, दूसरा बन गया। जैसे आग की लपट, आग की लपट को तो हम लोग जन्म लेते हुए तो नहीं समझते हैं उतना, लेकिन खत्म होते होते वो दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है तो नया बन रही है, तभी तो वहां है क्षण में। तो काल वेग से आत्मा के संबंधी शरीरों का विनाश और जन्म और विनाश ये नित्य है, प्रतिक्षण लगा हुआ है, लेकिन न दृश्य, ये दोनों दिखाई नहीं देते। मतलब मूर्खों के लिए यह, वो समझते हैं कि ये शरीर नित्य है,
हमेशा रहेगा। शरीर में परिवर्तन तभी नहीं होता है जबकि आत्मा शरीर को छोड़ देता है। आत्मा शरीर में है तब भी शरीर बदलता रहता है। और वैसे जो स्थूल परिवर्तन है, शिशु अवस्था से किशोर, कुमार अवस्था, कुमार से पौगंड अवस्था या किशोर अवस्था, यौवन अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वार्धक्य और अंत में विनाश, ये तो साफ समझ में आता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि एक क्षण में ही ये शरीर मर गया, दूसरा हो गया। न दृश्य, लेकिन ये सत्य है। अग्नि के दृष्टांत से इसको समझना चाहिए। आत्मा वही है, लेकिन यहाँ श्रीधर स्वामी जी ने आत्मन भूताना, आत्मा से जो जन्म लिए हैं, ये अर्थ है। वास्तव में यह शरीर जो टिका हुआ है वो आत्मा के कारण, आत्मा शरीर के कारण नहीं टिका है। तो आत्मन भूतानाम संबंधी नाम देहाना नित्य, आत्मा के संबंधी, आत्मा से लगे हुए देहों का नित्य जन्म हो रहा है और नित्य विनाश हो रहा है अग्नि की लपट के समान, परंतु न दृश्य। और चिशा मतलब ज्वालाना। बहुत सुंदर शिक्षा बाकी रह गई थी, इसीलिए सिंहावलोक न्याय से भगवान ने फिर इसका वर्णन किया। काल है जल के वेग के समान निरंतर चल रहा है। ऐसे काल जो है वह भी इस तरह से क्षण क्षण में बदल रहा है। काल की इकाइयां होती हैं। जिस समय जो काल चल रहा है वो खत्म हुआ है, दूसरा काल आ गया। इसको वेग कहते हैं। नदी में जल प्रवाहित होता है तो नया नया जल आता रहता है, लेकिन तांता इतना घनिष्ठ लगा है कि आदमी सोचता है कि जल एक ही है ऐसे। लेकिन जल बहता जाता है, बहता जाता है। आज का दिन जो गया सो गया, यह नहीं कि आज का ही दिन कल लौट करके आएगा। एक एक सेकेंड जो गया सो गया, लेकिन इतना प्रवाहित धारा है कि पता नहीं चलता है कि चल रहा है, परंतु काल वास्तव में चल रहा है, जैसे नदी की धारा चलती है जैसे। तो लोगों को दिखाई नहीं देता है, इसीलिए ओघ वेग या अव्यक्त वर्तमान पिछले श्लोक में कहा गया। काल बहुत तेज गति से चल रहा है, लेकिन लोग समझते हैं कि ये बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है। पर द्विपरार्ध बीत जाता है, कल्प बीत जाता है, वर्ष बीत जाते हैं, चल रहा है, चल रहा है। जैसे नदी की धारा में पड़े हुए तिनके या काठ आदि बहते जाते हैं, उसी तरह से काल सबको बहा रहा है। काल इस शरीर में परिवर्तन कर रहा है, और अंतिम परिवर्तन को मरण कहते हैं। परिवर्तन अभी से है, शरीर बदलता जा रहा है। ये नित्य शब्द दिया गया है, इसका अर्थ है कि प्रतिक्षण जन्म हो रहा है शरीरों का और मरण भी हो रहा है। जन्म को प्रभव कहते हैं और मरण को अप्यय कहते हैं। प्रभवाप्ययम प्रतिक्षण है, इस बात को समझ सकते हैं। अग्नि का अनुभव हम लोग रोज करते हैं। अग्नि जलाते हैं तो लपट देखते हैं और शिखा देखते हैं, ललटेन की, दीपक की। तो उसको देख करके ये सीखना चाहिए। भले हमें अनुभव नहीं आ रहा है कि हमारा शरीर प्रतिक्षण दूसरा होता जा रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है और मर रहा है, लेकिन वास्तव में इस सब भले दिखाई दे या न दे, तो इसको देखना चाहिए, अर्थ है समझना चाहिए। बोल प्रभव और अप्यय, जन्म मरण नित्य अपि न दृश्य, ये है वास्तव में नित्य, हो रहे हैं जन्म मरण, लेकिन न दृश्य। अच्छा, ये अग्नि से शिक्षा हो गई। चंद्रमा से भी अब रह गए रवि। पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्निश चंद्रमा रवि। भगवान सूर्य से क्या शिक्षा मिलती है? ऐसे बहुत बहुत शिक्षाएं हैं, लेकिन जो मेन शिक्षा है उसके प्रति भगवान संकेत कर रहे हैं। गुणैर गुणानुपादत्ते यथा कालम विमुंचति नते सुजुज्यते योगी गोभिर्गाइव गोपति।
जैसे गोपति ही किरणों के स्वामी सूरज, गोपति मतलब सूरज, भगवान कृष्ण के लिए भी गोपति शब्द आया है भागवत, जो गाय का पालन करते हैं गोपाल है। सूरज भी गायों का पालन करते हैं। गाय का अर्थ किरणें, अनंत किरणें जो फैली हुई हैं, ये सूरज की किरणें हैं। किरणों को संस्कृत में गाह कहते हैं। और इस तरह से गाय का जो पालन करते हैं, गो का पालन करते हैं, उनको गोपति कहते हैं, स्वामी, किरणों के स्वामी। जब ही सूरज डूबेंगे तभी किरणें उनके साथ चली जाएंगी, है ना। भगवान सूरज के साथ किरणों का ऐसा दृढ़ संबंध है कि जब ही डूबेंगे तभी किरणें उनके साथ चली जाएंगी, प्रकाश चला जाएगा। क्या कोई रोक सकता है किरण को? कोई 3 बजे 4 बजे लगे अपने घर का ताला बंद करने की हम इसमें सूरज की किरण बंद कर लें, नहीं कर सकते। तो मास्टर हैं किरणों के, स्वामी हैं, उनको गोपति कहते हैं। तो अपनी सेवक भूता किरणों के द्वारा, गो भी किरणों के द्वारा, गा है इव, जैसे गाह माने जलानी, जलों को ग्रहण करते हैं। भगवान सूर्य अपनी किरणों से जहां तहां के जल को सुखाते हैं। सुखाने का अर्थ है उसको ग्रहण करते हैं, आदत ले लेते हैं। जितना जल है आप देखते हैं गर्मी का दिन में आते आते सब साफ, नदी का पानी पेंदी में चला जाता है या धारा ही टूट जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य अपनी किरणों से सारा जल पी जाते हैं। और गड्ढों का जल, सरोवरों का जल, बड़ी बड़ी नदियों का जल भी कम हो जाता है, तो पीते हैं। तो जब समय रहता है जथा काले, समय पर पीते हैं। कब? ग्रीष्म ऋतु में। और जथा कालम, और जब उचित समय आता है तो उस सारे जल को दे देते हैं, कलेक्शन करते हैं, रखते हैं अपने पास, लेकिन वर्षा काल में फिर उस समस्त पानी को लौटा देते हैं। भगवान सूर्य से शिक्षा मिलती है कि समय पर किसी वस्तु का संग्रह करना चाहिए, लेकिन जब देने का अवसर आए, कोई अर्थी आवे, याचक आवे, तो उसे पूरा दे देना चाहिए। जथा काल अपने पास नहीं रखना चाहिए। अभिमति में, अच्छा, दे देने के बाद भी यह अभिनिवेश नहीं होना चाहिए कि मैंने दिया। क्या समझते हो मुझे, मैं इतना इसको दिया, उसको इतना दिया, ये दिया, वो दिया। न तो यह अभिनिवेश होना चाहिए कि मुझे मिला, इसके लिए फूल नहीं जाना चाहिए कि हमको बहुत धन मिल गया, ये हुआ, वो हुआ। और देने में भी अभिनिवेश नहीं होना चाहिए कि मैंने दिया, मैं दाता हूं, ये हूं। भगवान सूर्य इस तरह का अभिनिवेश नहीं करते। ग्रीष्म ऋतु में पानी को इकट्ठा करते हैं और वर्षा काल में सारा दे देते हैं। इसी तरह से सज्जन पुरुष को चाहिए कि उसे कुछ प्राप्त होता है खेती द्वारा, व्यापार द्वारा या दान द्वारा। खास करके विरक्त साधु के लिए यहाँ संकेत है कि उसे दान में श्रद्धा के कारण कोई कुछ दे देता है, तो ऐसा नहीं कि अब ये अभिनिवेश में हो जाए कि मुझे मिला, आई विल एंजॉय, अब मुझे मिल गया मैं खूब भोगूंगा। नहीं, ऐसा अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। और अर्थी आने की कुछ किसी को आवश्यकता हो तो विमुंचक, विशेष न मुंचक, छोड़ सारा दे। भगवान सूर्य शायद एक घूंट पानी नहीं पीते, जितना पानी इकट्ठा करते हैं फिर जहां से इकट्ठा करते हैं वहीं पर बरसा देते। तो इस तरह से होना चाहिए। श्रद्धा बस कोई न कोई कुछ दे देगा, कभी चादर दे देगा, कंबल दे देगा, पैसा दे देगा, कुछ दे देगा, लेकिन फिर उसको नीडी आदमियों को देते रहना चाहिए, भक्तों को चाहे और भी गरीबों को, अपने पास न रखे, दे दे। और लेने में और देने में दोनों में अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। लेने में अभिनिवेश क्या है कि जब मिलती है वस्तु तो अभिनिवेश हो सकता है कि ये मेरी है, मैं भोगूंगा, इसको अभिनिवेश करता है। और देने में भी अहंकार हो सकता है कि मैं दाता हूं, दिया, उपकार किया, इसको मेरा उपकार मानना चाहिए, करना चाहिए, वो करना, इसको भी अभी अभिनिवेश करता है। दोनों अभिनिवेश से मुक्त होना चाहिए सूर्य की तरह।
लेने में और देने में सूर्य बहुत प्रवीण है। उनको मिल जाता पानी अपने आप, उनके हाथ फैले हुए हैं, किरणें फैली हुई हैं, जहाँ तहाँ से इकट्ठा कर लेते हैं और दे देते। जथा कालम, अब देखिए साधु के लिए, सज्जन पुरुष के लिए जथा काल का क्या अर्थ है। एक टीकाकार कहते हैं जथा कालम अर्थिनी आगते सती, जब अर्थी आ गया, मांगने वाला आ गया, योग्य पात्र है, तब दे देना चाहिए। अच्छा, जथा कालम उपादत्ते, और जब कोई अतिशय श्रद्धालु आकर के देने ही लगा तो उपादत्ते ले लेता है। सूर्य भगवान ले भी लेते हैं पानी और दे भी देते हैं। तो जथा कालम उपादत्ते जथा कालम विमुंचति। विशेष करके राजा को यह शिक्षा लेनी चाहिए सूर्य से। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र वर्णन है, राजा को चाहिए कि वह जनता से कर वसूल करे, टैक्स ले, लेकिन जब अकाल पड़े, दुर्भिक्ष पड़े या जनता को आवश्यकता हो, नहर बनाना हो और चीज करना हो, तो सरकार पूरा पैसा जनता को ही दे दे। जनता का पैसा लेकर अपने परिवार के लिए घोटाला हवाला न करे। ये राजा को शिक्षा लेनी चाहिए। आज की सरकार जो इकट्ठा करती है पैसा, तो सोचती है कि हमारे भोग के लिए, अभिनिवेश हो जाता है। ये गाड़ी मोटर रखो, बंगला बनवाओ, ये करो वो करो, और जब वोट लेने का समय आता है तो जनता से कहते हैं हम आपके सेवक हैं, एक बार और चांस दीजिए आपको सताने का। हमको एक बार और चांस दीजिए, चांस तो दिया गया और काम करके दिखा दिया। सूर्य से सीखना चाहिए, जनता का पैसा है तो जनता को ही लौटा देना, ये राजा का कर्तव्य होता है। राजा है सूर्य वास्तव में, अपने लोक में एक भी कौन नहीं जाता। वास्तव में वो जो जल इकट्ठा करते हैं उनके घर में वो जल नहीं पहुंचता है, वो इधर ही रहता है सचिवालय में या ऑफिस में और वहां से फिर बरस जाता है। विशेष करके राजा को पैसा रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए, कभी अन्न नहीं हुआ, अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष हो गया, तो फ्री अन्न जनता को बांटे। ये दवा का प्रबंध करे, शिक्षा का प्रबंध करे, रोड बनावे, नहर बनावे। इस तरह से राजा का कर्तव्य होता है। राजा के पास अपना पैसा होता नहीं, जनता का ही पैसा वो इकट्ठा करता है और जनता में बांटना होता है उसको। यहाँ भगवान सूर्य से शिक्षा मिलती है। दत्तात्रेय कहते तो गुणानुपात दत्ते, गुण ही माने इंद्रियों से। एक योगी इंद्रियों से इंद्रियों के विषयों को उपादत्ते ग्रहण करता है। जथा काल ग्रहण करता है और जथा कालम विमुंचति त्याग देता है। जथा काल मतलब किसी को आवश्यकता होता है, यह नहीं कि अब अपने घर में ही सारा गांजने लगा। 1000 जोड़ी जूता, कितना 100 साड़ी। एक स्त्री का हमने सुना था, कितना जूता रखी थी, तो इतना तो पहनने पर उसका शरीर भी नहीं चलेगा। नाम इतना सुंदर, कहाए के रानी चुरावे के चमौटी। ऐसे चमौटी का क्या अर्थ होता है? चमड़ा में चमौटी क्या मतलब है? रानी थी और चुरा रही थी चमौटी। कहाए के रानी चुरावे के चमौटी। बाप रे बाप। जनता ऐसे संकट में पड़ गई है कि अब किसको चुन ले। एक दिन एक अखबार बेच रहा था गाड़ी में, तो कहा चोरों के चुनाव की सूचना पढ़ी है, अखबार वाला। तो उसको लोग बहुत खरीद रहे थे।
चोरों का चुनाव होने जा रहा है, आप तो पढ़िए। तो लोग उसकी बात से आकृष्ट होकर के खरीद रहे थे। हाँ, तो राजा को ऐसे होना चाहिए, सूर्य की तरह कर वसूल करे, लेकिन जनता को ही फिर लौटा दे, जैसे भगवान सूर्य समय पर लेते हैं, लौटा देते। अब योगी को भी, योगी माने जो युक्त है, भगवान का भक्त है, वो विषयों को ग्रहण करे, ले गुणों को, इंद्रियों के जो विषय हैं स्पर्श के, देखने के और सबके, लेकिन समय पर उसे लौटा दे और अभिनिवेश न करे। श्रीपद सिद्धेश्वर स्वामी जी इसमें लिखते हैं कि अभिनिवेश न करे। लब्धम इति दत्तम इति व अभिनिवेशम न करो। मिल गया हमको, मैं भोगूंगा या मैं दे दिया, इस तरह का अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। आया सामान गया। और यदि सामान रखेगा तो क्या हानि होगी? तो वही पिटाई। साधु के लिए तो यही बाकी है। संग्रह करने का मतलब है खूब धुनाई होगी, भजन आदि होगा नहीं। इसलिए साधु को चाहिए कि उसके पास जो कुछ भी आए वो बांट दे, न रखे अपने पास। सूर्य से सीखना चाहिए। अच्छा, सूर्य से एक और ज्ञान प्राप्त होता है, जो श्लोक के अनुसार तो समझ में आने में कठिनता है। बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽर्कवत्। व्यक्तिस्थ अर्कवत् स्थूलमतिभिः तद्गतः इव भेदेन लक्ष्यते तथा स्वेन आत्मा भेदेन एव बुध्यते। आदित्य शिक्षित महद्वयेन गुणे स्वतो भेद शून्यस्य अपि आत्मनो भेद प्रतीति उपाधि प्रसाद इति आदित्य दृष्टान्तेन इव संभावितम्। आत्मा में भेद नहीं है। भेद का अर्थ होता है कटना, छटना, दो होना। छिंदी भिंदी जैसे सुनते हैं प्रहलाद महाराज विष्णु वासु बोलते हैं। तो भीत का अर्थ होता है काटना, दो खंड करना या दो हो जाना। दो परस्पर स्वतंत्र वस्तुएं हो जाते कट करके, तो उनको भेद कहते। तो आत्मा में स्वतः भेद नहीं है, पर फिर भी आत्मा में भेद की प्रतीति उपाधि के वश होती है। आदित्य के दृष्टांत से यह ज्ञान संभावित हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर व्यक्तिस्थ कहा गया, व्यनक्ति इति अभिव्यक्ति उपाधि से दर्शन जो आप लिखते हैं। व्यक्ति का अर्थ है उपाधि और व्यक्तिस्थ का अर्थ है उपाधिस्थ। उपाधि में स्थित आत्मा या उपाधि में स्थित सूर्य। सूर्य में स्वतः भेद नहीं है, सूर्य दो नहीं है, अनेक नहीं है, वह एक है। लेकिन वही सूर्य जब उपाधि में स्थित होता है, उपाधि का अर्थ होता है ये व्यक्ति में स्थित होता है, जहां उसकी अभिव्यक्ति होती है। जैसे जल या दर्पण में सूर्य प्रतिबिंबित होता है, तो उस जल को या दर्पण को उपाधि कहेंगे, व्यक्ति कहेंगे। उस व्यक्तिस्थ अर्कवत्, जैसे जल या दर्पण में सूर्य दिखता है, भेद दिखता है कि यह अलग है उस सूर्य से, लेकिन उस भेद वाले प्रतिबिंबित सूर्य के द्वारा वास्तविक सूर्य का ज्ञान प्राप्त होता है। वह उपाधिस्थ सूर्य वास्तविक सूर्य का ज्ञान कराता है कुछ कुछ। तो इसी तरह से देह में जो बद्ध आत्मा है, उपाधि से ग्रस्त आत्मा है,
तो हम लोगों को वास्तव में उपाधिस्थ आत्मा के द्वारा ही वास्तविक आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। बुध्यते स्वेन भेदेन व्यक्ति स्थायी व तद्गत लक्ष्यते स्थूल मत आत्मा से अवस्थित होकर, अपने भेद से ही उपाधि में स्थित जो आत्मा है, लगता है कि उस आत्मा से भिन्न हो गया, लेकिन वो भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। परंतु व्यक्तिस्थ आत्मा उपाधिस्थ आत्मा से आत्मा का वास्तविक पता चलता है। लक्ष्यते स्थूल मत आत्मा से अवस्थित होकर, ये है। क्योंकि स्थूल मति भी है ना। स्थूल मति का अर्थ है स्थूल है, शरीरे एवं मति आत्मा भी मान जैसा ते तय स्थूल मति भी। जो देह को ही आत्मा मानते हैं वे लोग ये समझते हैं कि देह के भीतर जो आत्मा है और इस समय जैसा स्वभाव वाला है, जैसा ज्ञान वाला है, बस यही इसका स्वरूप है। लेकिन वास्तव में भिन्न भिन्न शरीर में भिन्न भिन्न उपाधि में स्थित रहने पर आत्मा उस तरह से प्रकट होता है, परंतु वास्तव में वह वैसा नहीं है। वह अपने मूल स्वरूप में दूसरा है। जैसे आकाश में स्थित सूर्य उपाधि में प्रतिबिंबित सूर्य से भिन्न है। उपाधि में वह कटा छटा टेढ़ा लंबा ऐसे मलिन या जैसे तैसे दिखाई देगा, क्योंकि उपाधि अधिष्ठान में वो प्रतिबिंबित हो रहा है उपाधि। तो उपाधि का जो धर्म है वो उपधेय में दिखाई देता है। जैसे उपाधि जल है तो जल का धर्म है हिलना, कंप होना, तो उसमें जो उपधेय है सूर्य का प्रतिबिंब, तो उपाधि का जो धर्म स्वभाव है वो उसमें भी दिखाई देगा। तो वो जो प्रकाश है प्रतिबिंब है वो भी कटा छटा टेढ़ा सेढ़ा दिखाई देगा। इस समय उपाधि से ग्रस्त है आत्मा, वो कहता है कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं ये हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। तो उपाधि के धर्मों को स्वीकार करके आचरण कर रहा है। लेकिन वास्तव में जैसे आकाशस्थ है सूर्य उपाधि जल में प्रतिबिंबित सूर्य से बिल्कुल भिन्न है, उसी तरह से जो वास्तविक आत्मा है अपने स्वरूप में वह उपाधिग्रस्त आत्मा से बिल्कुल भिन्न है। इस तरह से सूर्य के दृष्टांत से यह ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरा भाव यह है कि उपाधिस्थ सूर्य से हम लोग मूल सूर्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह से उपाधिग्रस्त आत्मा के द्वारा आत्मा कम से कम अस्तित्व का अनुभव हम कर सकते हैं। उपाधि शब्द बहुत प्रसिद्ध है और उपाधि के लिए यहाँ व्यक्ति शब्द दिया गया है, व्यक्तिस्थ अर्कवत। समझ में आई बात? बहुत सूक्ष्म शिक्षा है। अब यहीं तक कड़ी शिक्षा थी, अब बिल्कुल हल्की शिक्षाएं आ जाएंगी। तो दूसरी जगह भी जाना है ना। ठीक है, नहीं बंद करते हैं। एक श्लोक के आधे लाइन में जितने गुरु थे सब पूरे हुए हैं। पृथ्वी वायु आकाशम आपोग्निश चंद्रमा रवि। अब दूसरे सिटिंग में कपोत कथा है। हरे कृष्ण। कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ मिला तो अपने लिए भोगे ना, ये न समझे कि मेरे लिए है, और दिया तो अहंकार न करे। जैसे सूर्य पानी लेते हैं गर्मी के दिन में और वर्षा काल में दे देते हैं। तो दूसरी शिक्षा है, सूर्य का प्रतिबिंब आपने देखा होगा जल में, दर्पण में, दुनिया में सब जगह आदमी देखते हैं, लेकिन प्रतिबिंब जो जिसमें वो प्रतिबिंबित हो रहा है वो ऐनक यदि गंदा है तो सूर्य अपने वास्तविक रूप में प्रतिफलित नहीं होगा। जल हिल रहा है तो झलमल झलमल करता हुआ आएगा, तो इसको उपाधिस्थ कहेंगे। जैसे अर्क है, अर्कवत, अर्क मान सूर्य जैसे उपाधि में रहते हैं, तो वास्तव में उपाधिग्रस्त जो उनका स्वरूप है वो वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप आकाशस्थ है जो आकाश में है। इसी तरह से आत्मा जब देह में रहता है,
सूक्ष्म देह में, स्थूल देह में, तो वो सोचता है मैं इस जाति का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, काला हूँ, गोरा। वास्तव में वो ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या है? तो जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये सूर्य के द्वारा ये शिक्षा संभावित होती है। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नातिस्नेहः ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नातिस्नेहः प्रसंगो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत संतापम् कपोतैव दीनधिः। नातिस्नेहः प्रसंगो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत संतापम् कपोतैव दीनधिः। न अति स्नेहः अति प्रीति प्रसंगः आसक्ति उपलालन आदि वा या कर्तव्य करना चाहिए क्वापि किसी भी विषय में केनचित् किसी के साथ कुर्बान यदि कोई अति स्नेह या प्रसन्न करता है विन्देता भोगता है प्राप्त करता है संतापं अति दुख कपोतैव कपोत की भांति कबूतर की तरह दीनधिः दीन भी। अब यहाँ से भगवान प्रारंभ कर रहे हैं कपोतात शिक्षितम। कपोत से जो उन्होंने सीखा वह विषय गुरुओं की गणना में यह श्लोक के दूसरे लाइन से प्रारंभ होता है। पृथ्वी वायुराकाशम आपोग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरः सिंधु। कपोत यहाँ ये 8वां गुरु है ना। चंपा कल बंद करेंगे। तो कपोत से यह शिक्षा सीखे भगवान दत्तात्रेय कि कहीं भी किसी भी विषय में किसी के साथ अति स्नेह या आसक्ति अति आसक्ति नहीं करनी चाहिए। करने पर क्या हो जाएगा तो बताते हैं। करने में बहुत बड़ा दोष है कि यदि कोई किसी से भी अति स्नेह करता है और अति आसक्त होता है तो वह बहुत भारी दुख भोगता है। कपोत ही वह कपोत की तरह वह कपोत किस तरह से दुख भोगा था, किस तरह से संताप में पड़ा, इसकी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ
स्नेह का अर्थ होता है प्रीति, और अति स्नेह का अर्थ होता है अति प्रीति, और प्रसंग का अर्थ होता है उपलालन आदि आसक्ति, उपलालना आदि आसक्ति। तो इस संसार में प्रायः देखा जाता है कि पति पत्नी अपने बच्चों में बहुत आसक्त रहते हैं, अति प्रीति करते हैं। अति प्रीति का अर्थ यह है कि अति प्रेम करना। बच्चों को सुखी देख करके वे सुखी होना चाहते हैं, उनको सुखी करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, उनके लिए सब काम करते हैं। इसको अति प्रीति करते हैं, उनके बिना वे रह नहीं सकते। अपने प्रीति पात्र के साथ रहकर। और प्रसंग का अर्थ होता है उपलालन आदि आसक्ति, उसको छूना, उसको देखना, गोद में रखना और कई तरह से उसके साथ बातचीत करना, उसी के साथ बैठना उठना, उपलालन करना, पालन पोषण करना, इसको उपलालन करना। तो कहीं भी किसी के साथ, भले वो अपना पुत्र है या अपनी पत्नी है या अपना कोई भी संबंधी है, मित्र है, कुछ भी है, किसी के साथ कभी भी अति स्नेह या अति संग, अति आसक्ति नहीं करनी चाहिए। नहीं तो दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल दुख भोगना पड़ेगा। स्नेहवान ज्वलते निशम, जिस व्यक्ति के हृदय में स्नेह होता है, अति स्नेह, वो रात दिन जलता रहता है जैसे दीपक। संस्कृत में स्नेह का अर्थ घी भी होता है और तेल भी होता है। जब तक दिया में तेल रहता है तब तक वो जलता रहता है जलाने पर। यदि स्नेह नहीं रहा, तेल घट गया, घी घट गया, तो दीपक बुझ जाता है। तो जिसके हृदय में किसी के प्रति अति स्नेह है और अति आसक्ति है, उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है। वह दीन भी रहता है। दीन भी का अर्थ है बेचारा बना रहता है, उसके साथ होने के लिए, उसको देखने के लिए, छूने के लिए विकल बुद्धि। तो सुनिए, कथा इस प्रकार से है। किस प्रकार एक कपोत अपने परिवार के साथ अति स्नेह करने के कारण दुखी हुआ था और व्याध के द्वारा असमय में मारा भी गया। पूरा परिवार तो नष्ट हो ही गया, वो भी नष्ट हुआ। जब तक था तब तक दुखी था, इसके बाद मरते समय भी दुखी हुआ। कपोत, कपोत का से कबूतर, लेकिन हम कबूतर नहीं कहेंगे, कपोत कहेंगे। ओरिजिनल संस्कृत शब्द जो है वही कहते चलेंगे। तो सुनिए किस प्रकार एक कपोत अपनी प्रिया पत्नी के विरह में और अपने बच्चों के विरह में रोया था और उनके साथ कितनी उसकी आसक्ति थी। यह कथा प्रत्येक गृहस्थ को अपने पर लागू करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक गृहस्थ एक कपोत है और उसकी पत्नी जो है कपोती है। ये अपने लिए कथा है, सबकी अपनी कथा है। तो इस कथा से अपना अपना मिला कर देखना चाहिए कि हम कितना आसक्त हैं और हम कितना स्नेह कर रहे हैं। और जितना मात्रा में करेंगे उतना ही जलना पड़ेगा। स्नेह करना चाहिए, संग करना चाहिए, लेकिन अति स्नेह और अति संग मना है। इसमें कुछ सीमा है। ऐसे तो थोड़ा भी स्नेह है तो थोड़ा जलेंगे, लेकिन अति स्नेह हो जाने पर तब तो भह जलना ही पड़ेगा, जलता रहेगा चित्त हमेशा। सुनिए कथा उस कपोत की, भगवान दत्तात्रेय जी के मुख से जदू महाराज सुन रहे हैं और भगवान कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं। कपोतः कश्चन आरण्ये कृतमीदौ वनस्पतौ कपोत्या भार्जया सार्धम् उवास कतिचित् समः। किसी एक अरण्य में, एक वन में, वनस्पतौ कृतमीदः, एक वन में एक वृक्ष के ऊपर
कृत नीड, अपना नीड बनाकर, अपना घर बना करके, अपना फ्लैट लेकर के, चाहे स्वयं बना करके, कश्चन कपोत आसीत्, कोई कपोत रहता था, वन में रहता था, और वन में एक वृक्ष पर, कपोत स्वाभाविक वृक्ष पर रहते हैं, पेड़ पर रहते हैं। तो यहाँ नराकार कपोत का मतलब है किसी गांव में, अरण्य या संसार भी वन कहा गया है, अरण्य भवाटरी। तो यहीं पर किसी वृक्ष में, वृक्ष का मतलब है दिल्ली में, पटना में, चाहे कुकुड़ा में, कहीं किसी पेड़ पर अपना घोंसला बना करके एक आध घर बना करके रहता था, ये अर्थ है। कपोत वन में एक वृक्ष में अपना घर बनाकर रहता था। तो अपने लिए इसका अर्थ लेना चाहिए कि इस दुनिया में एक गांव में या एक शहर में अपना घर बना करके रहता था। कृत नीडा, भाड़ा पर घर नहीं लिया था, उसका वो अपना घर था, कृत नीडा। कौन कपोत? क्वेश्चन कपोत, कोई कपोत, किसी को भी। अब क्वेश्चन का अर्थ है कि कोई कपोत, मतलब सभी कपोत है, नरकार जितने हैं सब कपोत है। तो रहता था कपोत्या भारजया सार्धम, और अपनी कपोती भारजा के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेकिन पत्नी के लिए यहाँ भारजा शब्द का प्रयोग किए गए हैं। एक पति अपनी पत्नी का भरण करता है वस्त्र द्वारा, साड़ी द्वारा या अलंकार द्वारा, भोजन द्वारा, घर बना करके देता है पत्नी को, बच्चा देता है। इसीलिए पत्नी को भारजा कहा जाता है। जिसका भरण पोषण होना चाहिए पति के द्वारा, उसको भारजा कहते हैं। तो अपनी भारजा के साथ रहता था। इसका अर्थ है कि अपनी भारजा के पालन पोषण में वह था, लगा हुआ था। अभी उसको कोई संतान नहीं हुई थी, कोई बच्चा नहीं हुआ था, अभी तत्काल ही कुछ बरस विवाह हुआ था, कपचित समा। हम अगर ऐसा कहेंगे कि कपोत कपोती का विवाह हुआ था, जब किसी के मन में ये प्रश्न उठेगा कि क्या उनमें विवाह होता है? लेकिन यह भारजा शब्द है, भगवान मनुष्यों के हित के लिए कथा कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि अपनी पत्नी को, अपनी कपोती को कभी साड़ी लाता था, कभी गहना, कभी कुछ, इस तरह से भरण पोषण चलता है। तो अपनी भारजा के साथ में वास रहता था। कितना दिन? तो कथित समा, कुछ वर्ष रहा, कुछ वर्ष तक साथ में इस तरह से रहे। तो उस पेड़ पर कुछ साल रहे। तब दोनों की आसक्ति का वर्णन कर रहे हैं, परस्पर में कितना अति स्नेह था और किस तरह से उपलालन आदि था आपस में, पति पत्नी के व्यवहार का वर्णन कर रहे हैं। कपोतौ स्नेह गुणित हृदयौ गृहधर्मिणौ दृष्टिम दृष्ट्यांगमंगेन बुद्धिम बुद्ध्या बबंधतुः। कपोत कपोती दोनों स्नेह गुणित हृदय, स्नेह रूपी रस्सी से उनका हृदय बांधा हुआ था। गुणित का अर्थ है रसवट्टा हुआ था। गुण माने रस्सी। रस्सी क्या था दोनों के हृदय को बांधने के लिए? स्नेह। वास्तव में इस संसार में प्रेम एक ऐसा बंधन है जिसको तोड़ पाना बड़ा कठिन है। तो दोनों एक दूसरे के प्रति स्नेह की डोरी से बंधे हुए थे। कहाँ बंधन था? हृदय। हृदय बंधा हुआ था, बीच में कोई बंधन नहीं था, कोई ऐसा रस्सी पगहा डोर बीच में नहीं था। स्नेह का बंधन जो होता है दो व्यक्ति के बीच में हृदय में होता है और रिमोट कंट्रोल करता है। बीच में बंधन नहीं होता है, लेकिन वो उसके हृदय में इसके प्रति स्नेह और इसके हृदय में उसके प्रति स्नेह, इस तरह से वे थे। स्नेह गुणित हृदय, स्नेह से गुणित, गुणित का अर्थ करते हैं बंधन। स्नेह की मजबूत डोरी से दोनों का हृदय बंधा हुआ और इस कारण से गृह धर्मी, दोनों गृह धर्मी थे, मैथुन आदि में लगे रहते थे। यही इसका
गृहधर्मी। कोई विरक्त का आचरण उनके जीवन में नहीं था कुछ भी, मतलब भगवत भजन आदि का तो नामो निशान नहीं था कि कोई कपोत एक माला जप भी करे, ऐसा नहीं था। और न तो कोई तिलक कंठी बांधा था। गृहधर्मी थे। गृहधर्म कहते हैं जन्मैथुनादि गृह में सुखम ही तुच्छम, मतलब इस केवल स्त्री पुरुष के परस्पर संग के कारण जो सुख मिलता है वही सुख ले रहे थे, बाकी भजन आदि का नहीं। यह भाव है, दोनों कपोत। असल में बात है कि कोई ऐसा वैष्णव आया नहीं कि उन लोगों को कहे कि भजन भी करो, घर गृहस्थी में रहो, ठीक है भजन करो, लेकिन ऐसा संग उनको सौभाग्य मिला नहीं, इसलिए वे गृहधर्मी थे। और दृष्टि दृष्टिया अंग मंगे न बुद्धि बुद्धिया बबंधतु, वे परस्पर अपने दृष्टि को दृष्टि से, आंख को आंख से, अंग को अंग से और बुद्धि से बुद्धि को बांधे थे। बबंधतु मतलब इतना एक दूसरे पर देखते थे और इतना ज्यादा सट कर रहते थे और एक दूसरे के विचार का इतना फॉलो करते थे कि ऐसा लगता था कि उनकी बुद्धि का आपस में बंधन हो गया है। इसका बबंधतु का अर्थ है युयुजतु, योजितवंत, बांध लिए। एक दूसरे को ऐसा देखते थे, हम ताकि रहुआ और ये रहुआ ताकि हमारा और यह, लगता था कि उनकी आंख में कोई बंधन हो गया है। कोई देखे कपोत कपोती को तो यही कहेगा कि लगता था इनकी आंखों में परस्पर कोई बंधन हो गया है, बबंधतु। तो कपोती कपोत की ओर देखती थी और कपोत कपोती की ओर देखता रहता था सर्वदा, चाहे वो बस पर बैठे हो, चाहे रेल में बैठे हो, चाहे कहीं भी, चाहे स्कूटर पर चल रहे हैं, चाहे भोजन बना रहे हो तो चूल्हा के पास बैठ करके एक दूसरे को देखते रहो, इसी में आयु चली जाती। तो वे दृष्टि को दृष्टि से बांधे थे। दृष्टि में दृष्टिया दृष्टि से दृष्टि को और अंग से अंग को, शरीर भी सटा करके रहते थे। हम लोगों ने देखा ऐसे बहुत से कपोत कपोती ट्रेन में चलते समय भी एक दूसरे पर लड़के रहते हैं, स्त्री से सट कर बैठते हैं, लज्जा छोड़ देते हैं। निर्लज्ज कपोत कपोती ऐसा करते हैं। मनुष्य कपोत का जन्म इसलिए नहीं हुआ है कि वे परस्पर केवल सटे रहे और जब अंगों को सटा ले तब मान ले कि हाँ हम सुखी हैं। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अंगे न अंगम, अपने अंग से अंग को बांधे थे। ऐसा सट करके रहते थे कि लगता था कि कोई फेविकोल बीच में मसाला जोड़ दिया है। इस तरह से साथ रहते हैं। तो स्त्री के साथ रहना चाहिए, लेकिन अपना धर्म कर्म करने के लिए कुछ दूर भी होना चाहिए। ये नहीं 24 घंटा बस घर में कोचरा रहे और स्त्री के साथ रहे। ऐसा करने वाला आदमी बहुत दुख भोगता है बाद में। और बुद्धिया बुद्धि बबंधतु, बुद्धि से बुद्धि को बांधे, मतलब उनमें से कोई भी अगर कपोती कहती थी कि आज एक काम होना चाहिए, यहाँ चलना है, तो कपोत तैयार रहता था, ठीक है। कभी बुद्धि का वैषम्य नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कपोती जो चाहती थी कपोत नहीं किया, या कपोत जो चाहा वो कपोती न की होगी। बुद्धि बुद्धिया बबंधतु, आपस में वे इतना सट कर रहते थे, एक दूसरे की आज्ञा का पालन करते थे कि उतना गुरु की आज्ञा का भी पालन कभी नहीं किए होंगे। भगवान आज्ञा दिए हैं, गुरु आज्ञा देते हैं कि ये करो, लेकिन नहीं। बुद्धि बुद्धिया बबंधतु, कपोती कपोत की बुद्धि से चलती थी और कपोत कपोती की बुद्धि से चलता था। और जब कपोती कुछ कहती थी कि ये काम करना चाहिए, ये ठीक है, वो ठीक है, तो कपोत कहता था वाह तुम्हारी तो सरस्वती से भी अधिक बुद्धि है। और जब कपोत कुछ कहता था तो वो क्या कहती थी, आप बृहस्पति जी से भी ज्यादा जानते हैं। इस तरह से प्रशंसा करते थे।
अब कपोती जानती थी कि उसको जैसा मर्द मिला है दूसरे का मर्द है ही नहीं, और ये सोचता था कि हमको जो पत्नी मिली है बाप रे बाप साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी मिली है। और इस तरह से गुण बुद्धि करके और बस फंसे रहते। लेकिन लक्ष्मी कभी न कभी छूटेगी, और ये नारायण भी मरेंगे कभी न कभी, संग छूटेगा। एक बार की सही घटना है सुना रहा। हमारे गांव में एक कपोत की स्त्री मर गई। मतलब एक व्यक्ति थे, मंदिर के पास ही रहते हैं, अभी हैं। उनकी पत्नी मर गई तो मंदिर पर आए थे हमको आमंत्रण देने के लिए, और कुछ उनको ईंधन की लकड़ी की जरूरत थी, तो उसके लिए आए। वो कहने लगे महाराज, बेचारे शोक में थे, विरह में, और अपनी पत्नी की प्रशंसा कर रहे थे। कहते कहते भोजपुरी भाषा में कहते, महाराज जी छछात लक्ष्मी रहे। तो मैं तो ढूंढ रहा था, उस समय आलोचना नहीं किया मन में, लेकिन मैं मन में सोचा कि बाप रे बाप लक्ष्मी जी मर गए और नारायण आज तरस रहे। बताइए, मैं उनसे कहा नहीं, लेकिन वो जब कहा कि साक्षात लक्ष्मी रहे, तो मैं भी कहते कि आप भी साक्षात तब तो नारायण है, मन में मैं कह रहा था। लेकिन हाय रे नारायण का दुर्भाग्य, लक्ष्मी जी चली गई। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। वास्तव में प्रेम सारा कृष्ण से होना चाहिए, भगवान से होना चाहिए। होता क्या है कि कपोत कपोती आपस में एक दूसरे में गुण का आरोप करके फंस जाते हैं, बहुत आसक्त होते हैं। अब तो स्त्री पुरुष की आसक्ति कैसी होती होगी, इसको तो गृहस्थ लोग ही जानते होंगे। तो ये कपोत कपोती यह कहना कि दृष्टि से दृष्टि को बांधे थे और अंग से अंग को बांधे थे और बुद्धि से बुद्धि को बांधे थे, यह उनके अतिशय आसक्ति का वर्णन किया जा रहा है। इस तरह एक टीकाकार कहते हैं कि अति आसक्ति का वर्णन यहाँ किया जा रहा है इस 3 वाक्य द्वारा। दृष्टिम दृष्टिया अंगम अंगेन बुद्धिम बुद्धिया बबंध। जब वे आपस में मिलते थे गला से गला, तो ऐसे लगता था कि उनकी गर्दन और दोनों की गर्दन बंधी हुई है, एक ही साथ जन्म हुआ होगा गर्दन का। हमेशा इसका मतलब है कि एक दूसरे से सट कर बैठना चाहते थे, चलना चाहते थे, उड़ते भी तो साथ में उड़ते थे। या उड़ने का मतलब है बस उससे चलना। बस से जब कपोत कपोती चलते हैं तो उड़ने के रफ्तार में चलते हैं। अथवा कुछ पढ़े लिखे और धनी कपोत कपोती हो तो सही में वायुयान में उड़ते हैं, इस तरह से उड़ा चलते। मनुष्य समाज में यह बहुत बड़ा ज्ञान है कि लोग ये समझते हैं कि स्त्री में आसक्त होना ही चाहिए, और स्त्री सोचती है कि पुरुष में इसी तरह आसक्त होना ही चाहिए। परंतु इनको मालूम है कि वास्तव में सारी आसक्ति भगवान कृष्ण में करनी चाहिए। तो परस्पर की आसक्ति से बड़ी फजीहत होती है, यमराज के लोक में जाना पड़ता है और जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति अपनी स्त्री में आसक्त है इस तरह से कि दृष्टि से दृष्टि बंधी हुई है, तो उसकी स्त्री मान लीजिए कहीं चल रही है और दूसरे पर देखेगी, उतने से ही उसका हार्ट अटैक करने लगा। क्यों देख रही है, क्यों दूसरे पर देख रही है, हमारी तरफ क्यों नहीं देखती है। उसको हमेशा दुख होगा कि हमारे साथ चले, हमारे साथ खाए, हमको देखे, इस तरह की उसकी प्रवृत्ति रहेगी। और जहाँ दूसरे पर भूल करके भी देख दी तो ये जलने लगेगा। इसको अति आसक्ति कहते हैं। इस तरह दृष्टि और अंग और बुद्धि दोनों के बंधे हुए थे। उसी आसक्ति को और विस्तार से कह रहे हैं। सज्जासनाटन स्थान वार्ता क्रीड़ासनादिकम मिथुनी भूय विश्रद्धौ चेरतुर्वनराजिषु।
सोते समय वे साथ ही सोते थे। सज्जा और आसन, बैठते थे तो बिल्कुल सट कर बैठते थे। अटल, कहीं घूमते थे तो साथ में घूमते थे। रुकते थे खड़े खड़े तो एक साथ। वार्ता करने में सटे रहते थे, खेलने में, खाने में, कुछ पीने में, कहीं होटल आदि में भी नाश्ता करते थे तो साथ में सटे रहते थे। हमेशा मिथुनी भूया, मिथुनी भूया का मतलब हमेशा जोड़ा रहता था, हमेशा सट करके रहते थे। और विश्रब्ध चेरतुर बनराज, आपस में वे एक दूसरे पर विश्वास किए हुए थे। और विश्रब्धों का अर्थ है कि मरण भय शंका रहित हो। स्वप्न में भी वे कभी नहीं सोचे कि हमको मरना है। चेरतुर बनराजिसु, बस बनराजिसु, इस गांव से उस गांव में, इस नगर से उस नगर में, यहाँ से वहाँ, इनमें वृक्षों पर घूमते रहे। बनराज कहते हैं वृक्षों, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक गांव से दूसरे गांव में, एक शहर से दूसरे गांव में। कैलेंडर भी देखते थे, तारीख भी देखते थे, लेकिन आप ये नहीं जानते थे कि हम भी मरेंगे। इस तरह के वे कपोत कपोती थे। और आज के सभी कपोत कपोती ऐसे ही, कभी सोचते हैं कि मरेंगे। ये सोचना चाहिए, इतना इस संसार में निशंक नहीं हो जाना चाहिए कि हम नहीं मरेंगे। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दो चीज कभी नहीं भूलना चाहिए, एक मौत को और भगवान को। आदमी जब मृत्यु को भूल जाता है तो कोई भी गलती कर सकता है, कोई भी पाप कर सकता है। लेकिन वे कपोत कपोती स्वप्न में भी नहीं सोच रहे थे कि हमको मरना है। बस इधर उधर खाना पीना, सोना, घूमना, बात करना, हंसना, इसी में जीवन जा रहा है। चेरतुर बनराज, चेरतु मानो घूमते थे, विहार करते थे। अब उनके परस्पर की विश्रब्धता का वर्णन कर रहे हैं, सेवा का, परस्पर वे आसक्त थे तो क्या क्या व्यवहार करते थे। और यम यम वांछति साराजं तर्पयन्तनुकंपिता तम तम समनयत कामं कृच्छ्रेण अत्यजितेन्द्रियः। हे राजन, जदु महाराज को दत्तात्रेय जी संबोधित कर रहे हैं कि हे राजन, आप लोग राजा हैं, लेकिन राजा लोग भी स्त्री के वश में देखे जाते हैं। यह भाव केंद्रित कर रहे हैं भगवान। जैसे आयल महाराज, पुररवा महाराज, आपने सुना होगा। राजा शब्द संबोधित करके भगवान यह सूचित कर रहे हैं कि आपको भी मालूम है, या इतिहास आपने सुना है कि राजा लोग भी स्त्री के वश में रहते हैं, तो बेचारा साधारण कपोत क्यों नहीं रहे। यमजं वांछति सा राजन तर्पयन्त अनुकंपिता तम तम समनयत कामं कृच्छ्रेण अत्यजितेन्द्रिय। हे राजन, वह कपोती यमजम वांछति, जो जो चाहती थी, उसको जिस जिस वस्तु की इच्छा होती थी, तम तम उस वस्तु को कपोत लाता था। कृच्छ्रेण, यदि उसको लाने में बड़ा कष्ट होता था, बहुत पैसा लग जाता था, बहुत परेशानी होती थी, लेकिन क्या करें। तो ये प्रश्न होगा कि जब बहुत पैसा लगता था, कठिनाई होती थी, तब क्यों लाता था। तो उत्तर देते हैं अजितेंद्रिय, क्योंकि वो स्त्री के वश में था। अजितेंद्रिय था, इंद्रियां उसके अपने वश में नहीं थी। वो इंद्रियों को, भोगों को देती थी, कुछ मधुर बात बोलती थी तो कान से सुनता था, स्पर्श करता था, मैथुन आदि करता था। इसलिए अब क्या करें, तो जो जो मांगती थी वो लाता था। कभी मांग देती थी कि बनारसी साड़ी चाहिए, तो अब वो कपोत जाता था, लाता था। कभी अलंकार मांगता था, नहीं मांगती थी, कभी अलंकार, कभी कुछ, जो मांगती थी वो लाता था। चाहे खेत रेहन रह करके लावे, चाहे डेढ़ा बाढ़ी काढ़ करके लावे, जैसे भी वो कपोत लाता था। इसको कृच्छ्र कहते हैं, कष्ट। बड़े कष्ट से वो जुटा पाता था स्त्री का खर्चा। वास्तव में इस संसार में स्त्री का खर्चा चलाना आसान नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक देश चला लेना आसान है, लेकिन स्त्री का खर्चा चलाना आसान नहीं, परिवार चलाना आसान नहीं। तो कृच्छ्रेण, बड़े कष्ट से वह
वो सामान जुटाता था। क्यों ऐसा करता था? क्योंकि तर्पयंती, वह इसको तृप्त करती थी। वह इसके घर में आई थी, विवाहिता थी, तो इसलिए वो जो कुछ भी ये वह इसको तृप्त करती थी अपने व्यवहार से। किस किस चीज से? आलाप से और वीक्षण से, दृष्टि से, वाणी से और सुरतादि से। यह कपोत उसके साथ संग करता था और वो बहुत मधुर मधुर वचन बोलती थी, तो उसके वचन से इसको बड़ा सुख मिलता था। और वह जब देखती थी स्नेह से इसके प्रति, तब भी बड़ा सुखी होता था। तो ये सोचता था कि जो मुझको इतना सुख दे रही है, तो वह अगर कुछ भी मांगे तब भी मुझे देना चाहिए, अगर प्राण मांगे तो प्राण भी दे देना चाहिए, ये सोचता था। तो दोनों, वह इसको तृप्त करती थी और यह इसको सुख देने में लगा हुआ था और अनुकंपिता, और इसके अनुकंपा का वो विषय बनी हुई थी। शुरू से ही स्नेह किया था, शुरू से ही उस पर कृपा किया था, इसलिए अब जो जो मांगती थी वो जुटाया करता था। यम जम वांछति तम तम कामम समनयत संपादयाना, से उसको पूरा करता था। जब उस कपोती ने कहा कि घर बनना चाहिए, दूसरा पिता घर बनना चाहिए, तो ठीक है, बनना चाहिए, बनाता था। तो कपड़ा से लेकर के या अलंकार और जो भी सामान है, अब तो कपोत कपोती बहुत गरीब हो गए गांव के, लेकिन ये बहुत धनी कपोत कपोती की कथा है।